नमस्कार साथियों, डीएसएसबी पीजीटी हिंदी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। हम इसे देखते हैं कि कौन से हमारे क्वेश्चन जो है आंसर के अनुसार कौन सा क्वेश्चन उत्तर सही है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जिस भी साथी को अगर कोई डाउट है या उसे अपने सुझाव देने हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकता है, या किसी तरह की कोई भी कुछ प्रश्न से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो जो है इसमें अपने सुझावों को दे सकता है। शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य काल किसे कहा गया है? आधुनिक काल को। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1900 से अब तक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1903 में। सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है? निर्गुण ब्रह्म का उपहास। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? संस्मरणों का संग्रह है। आदिकाल वीरगाथा काल का समय क्या था? 10वीं से 14वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? उसने कहा था। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता किसका वाक्य है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था? केशव। पृथ्वीराज रासो की रचयिता का नाम क्या है? चंद्रवरदाई। एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी है? श्रावकाचार। रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? रसिक प्रिया। बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? पाली में। जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? दौलत राम ने। किसने किया? दौलत राम ने। निम्न विकल्पों में कुछ पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, उनमें से एक जोड़ा गलत है। बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? भाषा योग्य वशिष्ठ नाभादास। वक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। पुरुष कहानी हो कहू जसु पथावे पुत्रु किस कवि की पंक्ति है? विद्यापति की। तूफानों के बीच रिपोर्टाज में लेखक रांगेय राघव ने किस विषय वस्तु को चुना? बंगाल के अकाल के विषय में। निम्न में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई? बिहारी सतसई की। साहित्य विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब हुआ? भारतेंदु युग में। महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। ये है हमारा ए, दैट मीन्स रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? समाचार सुधा वर्षन। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? ओज गुण। जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य विषय है भारतीय प्रेमाख्यान। कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादक साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? हमारा ये वाला जोड़ा गलत है। सुधा सुमित्रा नंदन पंत। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? सूफी कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे। सतसई किसकी रचना है? सतसई बिहारी की रचना है। नीचे दी गई पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई हैं? रैनी चढ़ी रसूल की सोरंग मोला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सोधन धन बाके भाग। अमीर खुसरो की। किसकी? अमीर खुसरो की। नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है? नागार्जुन ने
बलचन माँ में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है। द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। कालिदास की शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने दिया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है? इसके लेखक सदल मिश्र हैं। यह सही नहीं है। इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई जो है ये नागार्जुन की रचना नहीं है। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से कौन सा नाम नहीं आता है? विष्णु प्रभाकर। कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास। धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीर के। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सन 1957 में। यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। किसका कथन है? ये है रामविलास शर्मा का। इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है? चिंतामणि। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध। अनामदास का पोथा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। कोठरी की बात कहानी संग्रह की रचयिता कौन है? अज्ञेय। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है? 70। इन कवियों के रचनाकार के अनुसार आरोही क्रम के सही विकल्प को चुनिए। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध काव्य नाटक है? अंधा युग। धर्मवीर भारती द्वारा कौन सा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है? अंधा युग। नीलू नीलिमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? भीष्म साहनी के द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कदम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया? 1903 से 1908 तक। निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये झुके कुलसो जल प्रसन्न हित मनु सुहाय। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। सूरदास की कौन सी रचना उपलम्ब काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है? भ्रमर गीत। लालटीन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी? फारसी। रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? पंत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? अभिमन्युवत। कौन सा है? अभिमन्युवत। रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर रहस्यवादी कवि नहीं हैं। हिंदी में पद के कितने या प्रकार होते हैं? हिंदी में पद के 5 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। कर्तनी। अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है? उपेंद्र नाथ का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। शुद्र, विशाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द का विलोम है। समष्टि, व्यष्टि। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रवाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
प्रतिहारी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध भेद का विकल्प है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युगम के अर्थ का सही विकल्प है। कृत, क्रीत, किया हुआ, क्रीत, खरीदा हुआ। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पे नहीं है। विकल्प, उत्सर्ग, विकल्प इसका नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने हैं। जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न हमें नहीं से पूछे गए हैं। देखो जो भी हमारी जो व्याकरण उठाई गई है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं, और कई बार हमारे बहुत से क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। अवकाश, जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, ये है अवकाश। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। अनुज, छोटा भाई। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पियक्कड़। प्रेमचंद्र की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है? आत्माराम कौन है? तोता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। आसक्ति, गहरी चाह। वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था? नागार्जुन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। निहाल। निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? किसको? विवेकानंद। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। मुझे आज ही यह कार्य पूरा करना है। ये क्या दर्शाता है? कालवाचक। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। हमारे प्रिय नेता थे। निम्न विकल्प में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। सीमांत, सीमा जमा अंत, सीमांत। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक। क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भावात्मक संख्या के भेद का सही विकल्प नहीं है। लेख। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संख्या के भेद का सही विकल्प नहीं है। जीना। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। शेर ने। उद्देश्य और विधेय डैश के अंग हैं वाक्य के। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? पद। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए।
इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है को क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आसमान में काले बादल छा गए हैं। काले बादल छा गए हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यह हमारी जगह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। निश्चित परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मृगनयनी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा का। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प चुनिए। नाविक अयाधी संधि। नाविक अयाधी संधि। अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? आईने अकबरी। वर्णों की मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। राज जमा श्री, राजश्री। एक बूंद सहसा उछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है? अज्ञेय। श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? 250। हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है? रामचंद्र शुक्ल की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? वे जीते कैसे हैं? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। चरणामृत, चरण जमा अमृत। निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? शकुनावली। पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ कौन सा रस है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। नी जमा ठुर, निष्ठुर। किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है? रहीम की। निम्न विकल्पों में से कौन सा गुण संधि का सही विकल्प है? गुण संधि का सही विकल्प है। यह है हमारा पुरुषोत्तम। प्रसाद युग में पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था? चंद्रहास। कौन सा नाटक आया था? चंद्रहास। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही विकल्प का सही संधि का विकल्प है। सत्य जमा मित्र, सन्मित्र। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। उल्लेख, उत जमा लेख। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। शरणार्थी, शरण जमा अर्थी, शरण जमा अर्थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किसके द्वारा लिखित वाक्य है?
डॉक्टर श्याम सुंदर। हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 3। निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? पदार्थ विज्ञान। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? हाँ, उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? 3। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? भारत सरकार ने। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? प्रवाद पर्व। काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? इंदु। जिन स्वरों के उच्चारण में हसर्व स्वर में लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। हमारा उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन होगा 1। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जो कि एक हिंदी सेवी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा 3। किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? बघेली बोली का कोई साहित्य नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका शीघ्र जली गई निशाचर भाग कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? सिंधी। हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। कौन सा एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? अपने सामने। हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? हिंदुस्तान। हमारा जिसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। रसापकर्षक दोष अर्थात रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के संबंध में यह काव्य किसके द्वारा रचित स्वीकथित है? आचार्य विश्वनाथ। किसी छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है और कौन लघु होगा और कौन गुरु यह निश्चित रहता है। कौन से छंद में? वर्णिक छंद। इनमें से किस समाचार पत्र के संपादक बाबू बालमुकुंद गुप्त नहीं थे? संजीवनी। रति, हास, शोक और आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव। बतरस, लालच, लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सोहो करे बोहनी, देन कहे नटी जाए में कौन से रस की अभिव्यक्ति हुई है? श्रृंगार रस की। साक्षात्कार के सामान्य नियमों के अनुसार निम्न में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जाति, धर्म अथवा व्यक्तिगत अभिरुचियों में से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन। हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से कब तक के समय को कह सकते हैं? 1826 ईस्वी से 1873 तक को। इसका जो हमारा उत्तर होगा ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये ऑप्शन होगा 4। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? ऑप्शन नंबर 3 इंदु। पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था? बाला बोधिनी। ऑप्शन नंबर 2। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? अभिधा। कौन सी शक्ति की? अभिधा शब्द शक्ति की। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। निम्न निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर
फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता रहता है, किसके द्वारा लिखित वाक्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ये हमारा इसका जो ऑप्शन है वो है 1। किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधा का उपयोग किया जाता है? रिपोर्ट लेखन विधा का। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? यति। यति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हमारा ऑप्शन होगा 4। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ और किस लेखक ने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी है? कमलापति त्रिपाठी द्वारा। कमलापति त्रिपाठी। हमारा ऑप्शन होगा 1। निम्न वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? रौनक गधा है, लक्षणा से। राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन थे? स्वर्गीय बाबूराम विष्णु प्राडकर। हिंदी की अनेक तेजस्वी पत्र जैसे भारत मित्र, सारसुधानिधि, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुए थे? कलकत्ता से। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में कहाँ खुला? गोवा में। जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृतिक भाषा का। निम्न दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस। जो हमारा उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है? क्रोचे के अभिव्यंजनात्मक सिद्धांत को किसके भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है? कुंतक। इनमें से कौन सा भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है? भाव। हमारा उत्तर होगा भाव, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सौंदर्य को वस्तु बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे? वामन। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? अधिक पदत्व। नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? इलियट। अंतदेवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अंतदेवी प्रसाद जो है ये किस नाटक की पात्र हैं? स्कंदगुप्त। ये हमें गद्य दे रखा है हमें, तो हमें इसमें से प्रश्न छांटने हैं। कब लड़कियां निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकती हैं? जब लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। किस कारण लोग अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए हैं? निःशुल्क शिक्षा के कारण। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम। अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक नहीं है? अंत में उन्हें कोई बाहर का काम न करके सिर्फ घर का काम ही करना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदासीन का समानार्थी शब्द नहीं है? आसक्त। काव्यांश में निर्झर व जीवन में क्या समानता बताई गई है? दोनों में मतवालापन है। हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतल का विलोम शब्द है? ढालू। हमारा उत्तर ऑप्शन होगा 2। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। इसका जो विकल्प है जो है एक विकल्प सही है, चलते रहना ही जीवन है। काव्यांश के अनुसार निर्झर हमें क्या संदेश देता है?
सदैव आगे बढ़ने का संदेश देता है। यौवन कहता है बढ़े चलो मत यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। पंक्ति का क्या अर्थ है? वर्तमान को देखो और भविष्य की मत सोचो। किस प्रकार के थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत विषयगत संप्रत्यक्ष परीक्षा आती है? कंस्ट्रक्शन टाइप। किस प्रकार का पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक सारांशित है? उत्पाद पोर्टफोलियो। किसने पार्ट शब्द गढ़ा है? यह है जेरोम ब्रूनर ने। प्रथम भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में चर कौशल अक्सर डैश के क्रम में प्राप्त किए जाते हैं। सुनना बोलना पढ़ना लिखना या लेखन। किसने 1954 में शिक्षण मशीन को लोकप्रिय बनाया? बुरह फ्रेडरिक स्किनर ने। कौन सी भाषा इंस्टिंक्ट लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है? मातृभाषा। किस उपागम ने सशक्तिकरण या महिलाओं के अब तक किस उपागम ने सशक्तिकरण या महिलाओं के अभिकर्तव्य को बढ़ाने और उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए शक्ति देने पर ध्यान केंद्रित किया? विकासात्मक उपागम में लिंग GAD। किस प्रकार के नाटक स्पष्ट शुरुआत मध्य और अंत के साथ तैयार किए जाते हैं? लीनियर ड्रामा। डैश दैनिक परीक्षा का केंद्रीय कार्य है, जिसमें केवल परीक्षा अंक के बजाय जो सीखा जा रहा है उसकी विस्तृत सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये है पुनर्भरण। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं कर सकता है? 228A की धारा के तहत। इसका उत्तर होगा विकल्प 4। उस सूची का नाम बताइए जो व्यक्तित्व के सामान्य लक्षणों को मापती है और व्यक्तियों का वर्णन उसी तरह करती है जैसे दूसरे उन्हें देखते हैं। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी। इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है? भाषा का मूल्यांकन कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है। जो छात्र बोली जाने वाली या सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थ हैं, उनके पास डैश सहायता और सेवाएं तक पहुंच है। ये इसका उत्तर होगा हमारा संवर्धित और वैकल्पिक संचार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। लीनियर ड्रामा में कौन सी तकनीक छात्रों को इस समय अपना स्वयं का नाट्यकरण जोड़ने की अनुमति देती है? इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, इम्प्रोवाइजेशन। डैश आमतौर पर स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की धारणाओं पर केंद्रित है, यद्यपि इसके अपवाद और विविधताएं हैं। इसका जो सही उत्तर होगा लैंगिक भूमिका। कौन सी विधि व्यवहारिकतावाद के दर्शन और करने के या कर के सिद्धांत के पर आधारित है? परियोजना विधि। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 2। किस प्रकार के आकलन को अक्सर प्रामाणिक व्यापक या प्रदर्शन आकलन कहा जाता है, जो आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है? इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वैकल्पिक आकलन। समावेशी शिक्षा के किस मॉडल में छात्र को गैर विकलांग साथियों के साथ उचित विचार विमर्श प्रदान करने के लिए नियमित शिक्षा कक्षा निर्देश के दौरान शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर वो होगा हमारा सामाजिक मुख्यधारा मॉडल। विचारों और शब्दों के बीच का संबंध अर्थ या डैश का स्रोत है? सिमेंटिक। शिक्षण सहायकों को डैश के नाम से भी जाना जाता है? छाया शिक्षक।
धन्यवाद साथियों। अगर किसी भी साथी को कोई भी अपना सुझाव देना है या किसी भी साथी को ये लगे कि इस जो ये प्रश्न है इसमें ये वाला प्रश्न गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव को शेयर करें। धन्यवाद।